Hello bachchon, let's read this question. The question says that if the curve C in the xy plane has the equation x square plus xy plus y square is equals to 1, comma, then fourth power of the greatest distance of a point on C from the origin is। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि the curve C जो है in the xy plane जिसका इक्वेशन गिवन है हमारे पास, राइट, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्थ पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन सी फ्रॉम द ओरिजिन इज। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? की कॉन्सेप्ट, राइट। सो यहाँ पे हमें की कॉन्सेप्ट में लिखना है, जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है, बट लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बना देंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है एक लाइन है हमारे पास आर है। कहा जा रहा है कि कर्व सी है इन द एक्स वाई प्लेन जिसका इक्वेशन गिवन है हमारे पास, राइट, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना है आर। मान लिया यहाँ पे कोई कर्व होगा तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस है आर हमें यही बताना है, और आर अगर पता चल गया तो हमें आर पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं x है, यहाँ पे ये y है, राइट। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, आर साइन थीटा। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो क्या आएगा हमारे पास, आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको हमें अगेन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर लिखेंगे इसको हम, और प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अगेन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा क्या, 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। सो दैट इज इक्वल्स टू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, राइट। इसको हम अगेन सॉल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा, और कहा जा रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी उस केस में, मिनिमम होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन 2 थीटा की, -1 होती है। सिंस आर इज मैक्सिमम then sin 2 theta has minimum value that is -1, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे -1 हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया,
नाउ हमें r पावर 4 की वैल्यू बतानी थी, तो आर स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से r पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो लिखेंगे क्या फाइनली, हैंस द फाइनल आंसर इज r पावर 4 की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 4 आ गई। इसको हम बॉक्स में रखेंगे, इसको हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।